हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय वीडियो। तो मेरा कपड़ों का स्टैक देख के आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने कौन से कपड़े पहने थे अपने स्विट्ज़रलैंड ट्रिप में। तो चलिए देखते हैं। ये मेरी सबसे पहली चीज़ है दिस पेयर ऑफ थर्मल इनर वार्मर्स। ये मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट हर रोज़ पहना था। हम लोग सितंबर में गए थे और इस बार सितंबर में वहाँ बहुत ठंड थी। आई डोंट नो अबाउट अप्रैल मई जून जुलाई, बट सितंबर में तो इसकी आपको हर रोज़ ज़रूरत पड़ने वाली है। और एनीवेज़ आप कभी भी किसी माउंटेन पीक पर जाएंगे या किसी स्नोई एरिया में जाएंगे तो थर्मल्स की तो आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है। सो दिस इज़ अ मस्ट थिंग टू कैरी ऑन योर ट्रिप for Switzerland. Now the second thing is this Keisha raincoat jacket. ये जैकेट मैंने डेकाथलन से बाय किया था और ये रेनकोट प्लस विंड प्रोटेक्शन है। ये रेन के साथ साथ विंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और इसकी मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से गए थे तभी हम लोगों ने वेदर देख लिया था एंड वहाँ पर हमारा स्टे वाले दिन ऑलमोस्ट एवरी डे वेदर वाज रेनी। तो इसको तो हम लोग कैरी करके ही लेके गए थे। हमने यहाँ पे भी साथ में कुछ लोग जो पहले ही गए हुए थे उनसे पूछ लिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि यू मस्ट कैरी अ रेन कोट बिकॉज स्विट्ज़रलैंड में कभी भी बारिश हो जाती है और बिकॉज ये विंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे हम जिस भी माउंटेन पीक पे गए थे मैंने इसको हर माउंटेन पीक पर पहना है। मेरी सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ भी एक्चुअली इसी जैकेट में आई है। तो आई थिंक आपको एक रेन कोट भी कैरी करना चाहिए और इफ़ दैट रेनकोट प्रोवाइड्स विंड प्रोटेक्शन तो वो और भी बहुत अच्छा होगा। इसके साथ मेरे पास ये एक रेन प्रोटेक्शन पैंट भी है, लेकिन इसकी मुझे वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ माई दिस विंटर जैकेट। आपको एक पफ़ी विंटर जैकेट या कोई और भी अच्छा विंटर जैकेट कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में वैसे ही ठंड होती है और अगर आप स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो ऑब्वियसली आप किसी माउंटेन पीक पर जाएंगे ही, तो वहाँ के लिए आपको एक ऐसा अच्छा जैकेट चाहिए जो विद लेयर्स आपको नेगेटिव टेम्परेचर्स में प्रोटेक्शन दे सके। हम लोग सितंबर में गए थे, मुझे तो वहाँ इसकी ज़रूरत सितंबर के टाइम नॉर्मल भी पड़ी थी। तो इसीलिए ये मैंने हमारे होम टाउन के लोकल मार्केट से ही बाय किया था। तो आप भी एक ऐसा पफ़ी विंटर जैकेट या कोई अच्छा विंटर जैकेट लेके जाएं जो कि आपको नेगेटिव टेम्परेचर में प्रोटेक्शन दे। ये मेरा एक लॉन्ग ओवरकोट भी मैंने कैरी किया था। इसलिए मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से बाय किया है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट ओनली विंटर प्रोटेक्शन, इट्स अबाउट स्टाइल ऑल्सो। सो विंटर से कोई प्रोटेक्शन तो ये प्रोवाइड नहीं करता है, बट अगर बहुत हल्की ठंड हो तो यू कैन यूज़ दिस एंड यू कैन स्टाइल दिस विद योर जीन्स और एनी अदर स्कर्ट विच यू आर कैरिंग। सो ये एक चीज़ थी विच आई कैरीड फॉर जस्ट स्टाइल, नॉट फॉर प्रिवेंशन। दिस इज़ माई फॉरएवर 21 हुडी। इसको मैंने ज़्यादातर अपने ट्रैवलिंग में ही पहना था जब यहाँ से फ़्लाइट में गए थे और ज्यूरिख से हम लोग फ़्लाइट में आए थे, क्योंकि ये थोड़ा स्लाइट विंटर में ही प्रोटेक्शन देता है और स्विट्ज़रलैंड में एक्सट्रीम विंटर था। इसको मैंने लेयरिंग के लिए ज़रूर यूज़ किया था। कभी हम लोग गए थे बाहर, आई जस्ट वेयर दिस, बट जब हम लोग ऊपर पहाड़ पे गए तो वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगी तो इसके ऊपर मैंने जैकेट पहन लिया। सो दिस वन हुडी ऑल्सो आई कैरीड। दिस वन मोर स्वेटर आई हैव एंड आई बॉट दिस फ्रॉम यूनिक्लो। ये मेरा सबसे फेवरेट स्वेटर है। इट इज़ अ स्मॉल जैकेट टाइप स्वेटर यू कैन से। तो ये भी एक चीज़ है जो मैंने कैरी किया था वहाँ पर वुलन में। और ये तीन चीज़ें मैंने मोस्टली लेयर्स के लिए यूज़ किया था। सबसे पहले मैंने इनर पहना, इनर के ऊपर मैंने इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ पहनी थी और उसके ऊपर मैंने या तो अपना पफ़ी जैकेट पहना था या फिर अपना डेकाथलन वाला रेन कोट पहना था, या फिर एक बार मैंने ये जो ब्लू वाला है इसके साथ में वो जो यूनिक्लो वाला जैकेट मैंने आपको दिखाया था उसके वो पेयर किया था और उसके नीचे वाइड लेग जीन्स पेयर किया था।
तो ये सब चीज़ें मोस्टली मैंने सिर्फ लेयरिंग के लिए ही यूज़ की थी। दिस डार्क ब्लू वन आई बॉट फ्रॉम फॉरएवर 21। ये जो लाइट ब्लू वाला है ये मैंने बाय किया था मोंटे कार्लो से, और ये जो है ये मैंने बाय किया था डिकाथलन से। सो दीज 3 थिंग्स आई कैरीड फॉर लेयरिंग बेसिकली। ये 2 विंटर कैप्स और ग्लव्स भी हम लोगों ने कैरी किया था। येलो वाला विंटर कैप मैंने मोंटे कार्लो से बाय किया है, रेड वाला अगेन मैंने हमारे लोकल मार्केट से ही बाय किया है, और ये जो ग्लव्स हैं ये हमने डेकाथलन से बाय किया था। आप वहाँ नॉर्मल वाले ग्लव्स मत लेके जाइएगा, बहुत ठंडा होता है माउंटेन पीक्स पर, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली विंटर वाले ग्लव्स ही लेके जाइएगा। These were the jeans denims which I carried, and साथ ही I took this purse also. This was bought from Uniqlo. Forever 21 से मैंने एक स्कर्ट्स टॉप सेट बाय किया था बिकॉज आई वांटेड टू वेयर अ स्कर्ट ऑन माय ट्रिप, बट मैं इसको नहीं पहन पाई। एक दिन मैंने सिर्फ स्कर्ट पहनने का ट्राई किया था, टॉप तो मैं सिर्फ बिल्कुल नहीं पहन सकती थी। स्कर्ट मैंने पहनने का ट्राई किया था, तो जैसे ही मैं होटल से बाहर निकली मेरे पैरों में मुझे इतनी तेज़ ठंड लगने लगी कि मैंने वापस अंदर आके अपना वो थर्मल वेयर का पैंट पहना। तो दिस वन ऑल्सो आई बॉट, आई कैरीड बट आई डिडंट वेयर। दिस वन टॉप एंड डेनिम जैकेट आई ऑल्सो कैरीड। टॉप मैंने बॉट किया था वेस्ट साइड से, और डेनिम जैकेट मार्क्स एंड स्पेंसर से मैंने ख़रीदा था। टॉप को मैंने इनर के साथ में विद जीन्स एंड दैट लॉन्ग कोट पहना था, और ये जो जैकेट है ये मैंने टॉप के साथ और जीन्स के साथ में पहना था। तो यहाँ मैं अपनी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए आप किस तरह मैंने अपने कपड़ों को पेयर किया था। आई कैरी 2 शूज़ एंड 1 सैंडल। शूज़ आप ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, माउंटेन्स पर थोड़ा हाइकिंग है, तो शूज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। दीज वर माई क्लोथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।